सलाम के हवाले से ये कहना कि वो मजलूम थे, मगमूम थे, हाड़े मारे, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह की इज्जत की कसम ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैनियत के ऊपर बड़ा इल्जाम है। हुसैन के साथ मोहब्बत करनी है तो हुसैन के चाहने वालों से सीखो मोहब्बत कैसे होती है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम हुसैन के मुहिब हैं, हम अहले बैत के मुहिब हैं। हमारा दावा ये है, हमारे पास दलाइल भी हैं, हमारे पास हमारा नजरिया ये है, हुसैन मैदान करबला में जिस बहादुरी के साथ लड़ा है, ऐसी बहादुरी आज तक कायनात में न किसी ने ना देखी, ना किसी ने दिखाई, ना कोई दिखा सकता है। और ये ऐसी दलेरी थी। ये 3 रिवायात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि सैयदा उम्मे सलमा वाली रिवायत मैंने सुनाई, सैयदा हज़रत इमाम सज्जाद वाली रिवायत अभी आपने समाअत फरमाई, मौला अली की रिवायत आपने समाअत फरमाई। अरे मैदान करबला के अंदर मौला अली शेर खुदा की ज़ाते वाला शान रूहानी तौर पे मौजूद थी। आपकी वो आवाज़ उन हवाओं के जरिए से मैदान करबला में गूंज रही थी। मेरा विजदान कहता है कि इमाम हुसैन को पुकार पुकार के अली की सदाएं कह रही होंगी कि उसबुर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अला शत्र फुरात, खबरदार हुसैन, आज मैं तेरा बाबा अली तुझे पैगाम देने के लिए आया हूं कि खबरदार फुरात के किनारे पे सब्र से काम लेना। हुसैन देखो तुम्हारे रगो रेशा के अंदर अली शेर खुदा का खून दौड़ता है। एन भूखा और प्यासा इन यजीदियों के सामने से आ जाना, इनके सामने दामने सवाल दराज ना करना। अली असगर मांगे तो वो भी कुर्बान कर देना, अकबर चाहे तो वो भी दे देना। आज शेर खुदा के खून की लाज रख देना। रही बात भूख की, रही बात प्यास की, रही बात ऐसे छोटे छोटे मामलात की, तो परेशान नहीं होना। मैं हौजे कौसर का वाली अली आगे बढ़ के तेरी प्यास बुझाने के लिए आ जाऊंगा। जिस हुसैन का बाबा मैदान करबला में शाबाश देने के लिए मौजूद था कि शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश है मेरे बेटे हुसैन, आफरी है तेरे ऊपर, और मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर, मैं सदके जाऊं तेरे ऊपर। आज तूने नाने के दीन का हक अदा कर दिया, उस घुटनी का हक अदा कर दिया, उस सजदे का हक अदा कर दिया, उन सारे फजाइल और कमालात का हक अदा कर दिया। हुसैन मैं तेरा बाबा आज तुझे आफरी कहने के लिए आया हूं। वो हुसैन मैदान करबला में भला परेशान कैसे हो सकता था? वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अरे जब मोहब्बत की बात, हमारी अपनी बेटी की बात है, मैंने अगले दिन 10 मुहर्रम कोई बात मिसाल के तौर पे की थी। हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर लेना, हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में टॉप कर ले, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले उसका पोस्टर लगा दें, बड़े चौक में शहर के हर बंदा वहां पे खड़े होकर देखे और पढ़े कि फलाने की बेटी है जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में घूम जाए, हर बंदे की जुबान के ऊपर हो कि फलाने की बेटी टॉप कर गई, फलाने की बेटी टॉप कर गई। आपकी गैरत एक दफा जाग जाएगी, कहेंगे यार टॉप जाए भाड़ में, उसकी डिग्रियां जाए भाड़ में, मेरी गैरत का मामला है, खबरदार। कॉलेज वालों से भी आप कहेंगे मेरी बेटी का पोस्टर उतारो, अगरचे इज्जत की बात है, लेकिन बार बार किसी की जबान पे आपकी बेटी का नाम आए, हमारी गैरत गवारा नहीं करती। अरे वो कितने जलील लोग हैं जो 1400 साल से फातिमा और अली की बेटी का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं, और उनकी बेटियों के नाम लेकर कभी मातम करते हैं, कभी जनाब सीना को भी करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। अरे जरा अपनी गैरत को सामने रख के जरा एक पल के लिए सोचो तो सही, उस बाप अली के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस माँ फातिमा के दिल पे क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी का नाम हर महफिल में यारे गहरे चरसी फंगी के सामने उछाला जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम ये हुब्बे हुसैन नहीं है। अरे सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस माँ की बेटी है ना, उस माँ का एक बाल जब दुपट्टे से बाहर आ गया था, ये जमीन आसमान का सूरज भी हया करके तुलू नहीं हो रहा था। अरे जिस माँ की बेटी ज़ैनब है, उस माँ की कदर पूछनी है तो सहाबा कराम से पूछो। सरकार के विसाल के जो अयाम हैं वो तारीख पढ़ के देखो। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा आने वाले कौन है, तो कहा मैं एक देहाती हूँ, आराबी हूँ, क्या काम है? मुझे सरकार से काम है। फरमाया जा चला जा वापस, सरकार अलील हैं, बीमार हैं, कल आ जाना। आने वाला बंदा कोई आम नहीं था, रब का भेजा इजराइल था। इजराइल था, हमारे घर में इजराइल पूछ के नहीं आता, आपके घर में पूछ के नहीं आता। सैयदा ने कहा चला जा वापस, इजराइल वापस चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दस्तक हुई। अरे बिना दस्तक इजराइल भी जिनके घर ना आए
उसकी बेटी का नाम ज़ैनब है, उसकी बेटी का नाम ज़ैनब है। पूछा कौन है, तो कहा देहाती हूँ और मुझे सरकार से काम है। फरमाया चला जा वापस, वो अलील हैं। तीसरे दिन फिर यही मामला आया, सरकार ने फरमाया बेटी आने दो। 3 दिन हो गए, इजराइल है, कोई आम नहीं, इजाजत मांग रहा है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया, इसको आने दो। अरे जिसकी इजाजत के बगैर इजराइल घर में कदम ना रखे, जिसके बाल अगर नंगे हो जाएं, आसमान का सूरज भी हया करे, हजरत ज़ुल्फ़िकार उस फातिमा की बेटी का नाम ज़ैनब है। आप कैसे सोच सकते हैं कि माँ इतनी हया वाली हो और बेटी मैदान करबला में वावेला करे, बेटी मैदान करबला में अपने सीने को फाड़ दे और अपने चेहरे के ऊपर तमाचे मारे, अपने दुपट्टे को फेंक दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल को तकलीफ देने वाली बात है। अरे मैंने सैयदा फातिमा वाली रिवायत इसलिए रखी कि सैयदा फातिमा बनफ़्से नफीस मैदान करबला में मौजूद थी और मेरा विजदान कहता है शाबाश दे रही होंगी कि शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश मेरी ज़ैनब, शाबाश है तुम्हारे ऊपर। हुसैन तेरे रगो रेशा में अली का और ज़ैनब का दूध और खून दौड़ता है। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, आज तूने अपनी माँ के हया की लाज रखनी है। जिस तरह मेरे सर से कभी दुपट्टा ना उतरा, आज तेरे भी इज्जत कभी पमाल ना होने पाए। और तूने सीना को भी नहीं करनी, तूने माथे पे चेहरे पे तमाचे नहीं मारने, मेरी इज्जत को आज तूने उसकी लाज रखनी है। और तूने सैयदा फातिमा ये तो पैगाम दे रही थी, अरे वो सैयदा फातिमा जो पैगाम देने के लिए बनफ़्से नफीस मैदान करबला में मौजूद थी, उसकी बेटी वाला परेशान कैसे हो सकती थी। अरे वो हसनैन करीमैन का नाना वाली एक कायनात उम्मे सलमा की रिवायत मैंने आपके सामने रखी। सरकार रूहानी तौर पर मैदान करबला में मौजूद थे, अपने हुसैन उसके चाहने वाले को अपने दीन के ऊपर कुर्बान होते हुए देख रहे थे। मेरा विजदान कहता है वाली कायनात शाबाश दे रहे होंगे, शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश मेरे हुसैन, आफरी है तेरे ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर। हुसैन तेरी खातर मैंने बड़े बड़े दुख भी बर्दाश्त किए, मैंने तेरी खातर अपना बेटा इब्राहिम भी कुर्बान किया था। हुसैन तेरी खातर मैंने अपने सईदे को लंबा कर दिया था। हुसैन आज जमाना आ गया, आज उसी सईदे को पामाल किया जा रहा है, आज उस सईदे को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। हुसैन उस सईदे को जिंदा करने के लिए तेरे खून की जरूरत है। हुसैन अपने खून के एक एक कतरे को निचोड़ दे, मेरे दीन की आप यारी कर दे, सारे भूखे और प्यासे मेरी बारगाह में भेज दे। हुसैन तुम्हें शाबाश देने के लिए आया हूँ। रही बात प्यास की, रही बात भूख की, तो आज औसे कौसर का वाली आगे बढ़कर तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आ जाऊंगा। हुसैन परेशान कैसे हो सकता है? अरे मेरा तो ईमान और मोहब्बत यहाँ तक कहती है, शायद आप भी मेरा साथ दें। हज़रत ज़ुल्फ़िकार आखिरी 2 मिनट का जुमला, मेरा ईमान जहाँ तक कहता है ये तो ज़मीनी मखलूकात हैं और ये तो ज़मीनी हस्तियाँ हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मैं यूं कहूँ कि करबला वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात भी अपनी शयान शान हुसैन को शाबाश दे रही थी, तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। आज मलाइका भी टिकटकी बांध के करबला में देख रहे हैं, हूरे करबला में देख रही हैं। हुसैन करता क्या है? अरे दूसरे के गले के ऊपर छुरी चले वो बर्दाश्त करना आसान होता है, जब अपने गले पे छुरी चलती है ना, पता तब चलता है। असगर कुर्बान कर दिया, कहा अल्लाह का हुक्म। अकबर चले गए, कहा अल्लाह का हुक्म। कासम चले गए, अब्बास चले गए, कहा अल्लाह का हुक्म। यहाँ पे कहना बड़ा आसान था। अब टाइम है, अब हुसैन के गले के ऊपर छुरी रखी हुई है शिमर ने, अब वो लम्हा है। इस लम्हे हुसैन क्या करता है? अब भी अल्लाह का हुक्म कह के इस तकदीर को अपने गले पे बर्दाश्त करता है, जाके धक्का दे के उस शिमर को पीछे हटाता है। आज मलाइका भी हैरान है, रब भी देख रहा है और माँ बाप नाना जान शाबाश दे रहे हैं। आज हुसैन का वो इम्तिहान है जो जमाने में ऐसा किसी ने न दिया होगा। एक दादा इस्माइल ने दिया था, दूसरा पोता हुसैन करबला में दे रहा है। वहां पे दादे को बचा लिया गया, लेकिन वो छुरी हुसैन के गले पे आज चलने लगी है। हुसैन करबला के मैदान में छुरी चलने से पहले जिस मकाम पे फाइज थे, उस मकाम को मकाम रादिया कहते हैं। मकाम रादिया वो मकाम होता है
जिस लम्हे पे, जिस मकाम पे जाकर बंदा हर एतबार से रब्बे जुल जलाल की जात पे राजी हो जाए। असगर दिया, कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। अकबर दिया तो कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। और अब्बास दिया, सारे दिए, कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। जहां तक हुसैन मकामे रादिया पे फाइज थे। अब इससे अगला जो मर्तबा है वो कायनात में आखिरी मर्तबा है। देखना ये होता है कि बंदा तो रब पे राजी है, वो दुख दे बंदा तब भी राजी, वो सुख दे बंदा तब भी राजी। मजे की बात तो ये है ना कि रब खुद कहे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया हूँ। अब ये आखिरी बात है, इसको मकाम मर्दिया कहते हैं। खालिक कायनात ने पुकार के कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। अच्छा जी ठीक है। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, मैं खालिक कायनात आज तुझे शाबाश देता हूँ और तुझे पैगाम देता हूँ, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ आ जा। रादियतन, राजी आ जा, राजी आ जा। रही बात मर्दिया की तो रादियतम मर्दिया, अब मेरी सारी रजाएं तेरे साथ। इस शान के साथ इमाम हुसैन करबला के मैदान में हजरत ज़ुल्फ़िकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कोई आम नहीं, इस जैसी शहादत कायनात में किसी ने ना देखी, ना कभी किसी को इससे में आएगी। अल्लाह पाक हमें इनकी मोहब्बत